हेलो, एनएक्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशर। इससे पहले दो वीडियो आए हैं, उनमें हम आपको बता चुके हैं बीमा क्या होता है और बीमा को कैसे निकालेंगे, और लगभग लगभग नहीं 20 आपको भौतिक राशि का बीमा भी निकाल कर बता चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बीमा का यूज कहाँ पर होता है, यानी बीमा का उपयोग कैसे होगा और क्या उपयोग क्या है। सबसे पहले देखिए, बीमा का 3 महत्वपूर्ण उपयोग है। कितना? 3। कौन कौन से? तो पहला, व्यंजक की सत्यता की जांच में। व्यंजक की सत्यता की जांच में अगर कोई फार्मूला है, वो फार्मूला को जांचना है कि वो फार्मूला सही है कि गलत है, तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बीमा का। दूसरा, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में। मात्रकों को एक पद्धति, जैसे सीजीएस से एमकेएस में या एमकेएस से एफपीएस में बदलने में हम लोग क्या करते हैं? बीमा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही तीसरा, कोई भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करने में, यूं कहिए तो फार्मूला निकालने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको? तो बीमा का। तो आइए एक एक करके बढ़िया से क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या, व्यंजक की सत्यता की जांच करने में। व्यंजक की सत्यता की जांच करने में होता क्या है कि अगर कोई व्यंजक के लेफ्ट एंड राइट का बीमा क्या हो? समान हो। कोई फार्मूला के बायां पक्ष वाला और दायां पक्ष वाला पद का बीमा अगर समान है तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है बाबू? व्यंजक सही है। वो व्यंजक सही है। जैसे एक फार्मूला देखिए, एक फार्मूला आप जानते होंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के लिए यहां पर एस क्या है? एस क्या है बच्चा? एस है विस्थापन। एस क्या है? विस्थापन। यू क्या है? वेग। टी समय होता है। और ए क्या है? त्वरण। ए क्या है? त्वरण। और सबका बीमा आप रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, धूमधाम से रख सकते हैं। विस्थापन का बीमा क्या होता है? एल होता है। यू का बीमा क्या होता है? एल टी माइनस 1 होता है। टी का बीमा क्या होता है? टी होता है समय का टी नहीं होगा। प्लस हाफ का क्या बीमा होता है? बताइए, हाफ का बीमा क्या होता है? याद रखिएगा, संख्या का बीमा नहीं होता। संख्या का बीमा नहीं होता है। नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? संख्या का बीमा नहीं होता है। संख्या का बीमा नहीं होता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, संख्या हो, समझ रहे हैं ना, तो उसका बीमा नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या है? ए। तो ए का बीमा क्या होगा? ये त्वरण है सर, तो एल टी माइनस क्या होगा? 2। एल टी माइनस क्या होगा? 2। और टी 2 को है, स्क्वायर है, तो टी 2 होगा। क्या होगा? टी 2 होगा। अब गौर से देखिएगा कि इसका एल होगा, और देखिए टी माइनस 1 और टी प्लस 1, यानी टी है उस पर पावर 1 प्लस में होगा, इस पर माइनस में है, तो बचेगा क्या? केवल एल बचेगा। प्लस इसमें भी 2 को है, इसमें 2 को माइनस में, मैंने प्लस में माइनस में, केवल क्या बचेगा? एल। अब गौर कर रहे होंगे कि प्रत्येक पद का बीमा क्या होगा? सेम हो गया। प्रत्येक पद का बीमा क्या हो गया? सेम। तो अभी यही बात बताए थे कि अगर कोई व्यंजक का प्रत्येक पद का बीमा क्या हो जाए? समान हो जाए, या लेफ्ट और राइट का बीमा क्या हो जाए? समान हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? व्यंजक सही है। अब इसी को देखिए ना, आगे बढ़ा के, आगे अगर बढ़ाते हैं तो आप क्या देखिएगा कि ये जो एल है, ये एल होगा, और ये एल का एल होगा 2l। क्या होगा? 2l। और अभी बताए हैं कि संख्या का बीमा नहीं होता है, तो 2 को हटा दीजिए, 2 का कोई फायदा नहीं, हमको तो बीमा देखना है ना। 2 जो आया, यहां पर जो 2 आया था, वो 2 संख्या का बीमा होता है? नहीं होता, संख्या बीमाहीन होता है। तो 2 का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है। यहाँ पर केवल देखना है कि ये जो बीमा है वो बराबर है कि नहीं है। इधर एल है तो इधर क्या है? दोनों तरफ देख रहे हैं एल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो फार्मूला है वो सही है। तो पहला आपको समझ में आया, व्यंजक की सत्यता की जांच करने में। व्यंजक की सत्यता की जांच करने में हम लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं किसका? तो बीमा का। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में। एक मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में
बदलने में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसका, तो याद रखिएगा इसका, बीमा का। देखिए कोई भी, देखिए नंबर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, ये नंबर जो है वो पहली पद्धति का है और ये यूनिट है जो पहली पद्धति का है। जैसे आप एक बात बताओ, बल है, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। जबकि दूसरे पद्धति में अगर सीजीएस मात्रक की बात करें, किसका मात्रक, सीजीएस, तो क्या होगा, डाइन। क्या होगा, डाइन। आप समझिए बल का, अगर हम बल का एमकेस पद्धति में मात्रक पूछे तो क्या है, न्यूटन। जबकि वही बल का सीजीएस मात्रक, कौन मात्रक, सीजीएस, और ये कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक कर दो, तो एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता। तो हम सवाल पूछे कि एक डाइन बराबर, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो बताइए इसको हम लोग किसका इस्तेमाल करके बता सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके बता सकते हैं, किसका, तो बीमा का उपयोग करके। एक न्यूटन बराबर, जैसे देखिए यहां पर N1 कितना दिया हुआ है, 1, U1 यानी पहली पद्धति में मात्रक क्या है, न्यूटन, N2 नहीं पता, U2 डाइन पता है, U2 डाइन पता है। तो बोलो ये बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो देखिएगा यहां पर क्या होगा कि आप जानते हैं जो न्यूटन होता है ना, न्यूटन वो किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो डाइन होगा, डाइन चूंकि सीजीएस मात्रक है, तो सीजीएस माने क्या होता है, सी माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम, और समय एस माने सेकेंड। तो केजी जो है वो ग्राम होगा, मीटर जो है सेंटीमीटर होगा, और प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर को सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर, यानी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा डाइन। बात समझ में आ रहा है, बोलिए बात समझ में आ रहा है। अब बताइए हमको कि बल जो है, बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा बताना है आप लोगों को। बल का बीमा क्या होता है, गौर से देखिएगा तो आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। बल का बीमा MLT-2 होता है। बल का बीमा क्या होता है, MLT-2 बल का बीमा होता है। चाहे एक पद्धति में हो, चाहे दूसरे पद्धति में हो, चाहे चौथे पद्धति में हो, उससे हमको मतलब नहीं, बल का बीमा वही होता है। चाहे कौनों पद्धति में निकाल लीजिए सर, कौनों पद्धति में बल का बीमा क्या होगा, MLT-2, MLT-2। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि नहीं आ रहा होगा, ऐसे एक लाइन और लिख के देख लेते हैं। देखिए बल जो है, बल, तो देखिए न्यूटन, तो यहां पर 1, यहां पर हमको क्या नहीं करना भाई, N2 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, N2 का, N2 का वैल्यू निकालना है। तो अगर N2 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो यहां पर होगा N1 U1 और बटा क्या, U2 नीचे आ जाएगा। बोलिए N1 U1 U2 बराबर N2। क्लियर। अब जरा बताइए हमको कि पहली पद्धति में N1 का वैल्यू 1 है, N1 का वैल्यू कितना है, 1, और दूसरा U1, ये है U1, ये क्या है, U1 न्यूटन है, और U2 क्या है, डाइन, U2 क्या है, डाइन। जबकि बल की बीमा क्या है, MLT-2। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 1, और U1 की जगह पर रखेंगे MLT-2, नीचे रखेंगे U2 की जगह पर MLT-2। बोलो ये बात समझ में आ रहा है, बोलिए ये बात समझ में आ रहा है, MLT-2। लेकिन पहली पद्धति में है, इसलिए इसको कहेंगे 1 और इसको कहेंगे 2। ऊपर वाला पहली पद्धति में है, इसलिए M1 L1 T1, और ये U2 दूसरी पद्धति में है, M2 L2 T2। बराबर क्या होगा, N2 होगा, N2 का वैल्यू निकाल रहे।
अब गौर से देखिए आप लोग, गौर से देखिए कि जो U1 है सर उसमें केजी मीटर पर सेकेंड है, केजी मीटर पर सेकेंड है। तो केजी मीटर पर सेकेंड है तो आप बताइए कि M1 जो है वो केजी है, जबकि M2 क्या है, ग्राम। L1 क्या है, मीटर, जबकि L2 क्या है, सेंटीमीटर। T1 क्या है, समय, और T2 क्या है, सेकेंड। माने वही दोनों तो सेम ही हो जाएगा, समय का दोनों पत्ती में क्या होता है, समान मात्रक होता है। अब गौर देखो, क्या दोनों, ये केजी और ग्राम, ये केजी में है और ये ग्राम में है, दोनों में फर्क है ना। दोनों को क्या करेंगे, एक पत्ती में चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम बटा ग्राम हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आ रहा है? केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और गुने L1 मीटर है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है सर, तो बटा सेंटीमीटर। और सेकेंड तो सेकेंड ही होता है, और बराबर क्या होगा, इनटू। अब यहां पर गौर से देखिएगा कि ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, समय सेकेंड से सेकेंड खत्म, तो यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 10 के पावर 5 बराबर इनटू। बात समझे? 10 के पावर 5 बराबर क्या आ रहा है, इनटू, यानी इनटू का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 के पावर 5। तो 10 के पावर 5 को कहां रखेंगे, यहां रखेंगे वाट की जगह पर, 10 के पावर 5। तो आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। क्लियर? तो आप कहेगा सर इसमें बीमा का क्या उपयोग, बीमा का भी उपयोग है। और अगर आप यूनिट रखना चाहते हैं तो यूनिट से भी काम चल जाएगा, यूनिट से भी काम चल जाएगा। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप जानते हैं कि जो एसआई मात्रक निकालते हैं या मात्रक जो यूनिट निकालते हैं वैसे ही तो बीमा निकालते हैं, तो बीमा और यूनिट में कोई अंतर नहीं है। बस बात समझे? तो यहां पर क्या करेंगे, दूसरा जो है मात्रकों को एक पत्ती से दूसरे पत्ती में बदलने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बीमा का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो चीज है वो है भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। अब देखो, मान लेते हैं कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर है, ठीक है। तो करना क्या है ना कि बल, आप लोग क्या करना है, जो भी है भौतिक राशि किस राशि पर डिपेंडेंट होता है उसको अगर पता हो तो उसको क्या करना है, समानुपाती कर लेना है। कहना है कि ये द्रव्यमान यानी m और त्वरण a पर डिपेंडेंट, ओके। तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, k का वैल्यू, k का वैल्यू, बात समझे। लेकिन अब बताइए कि सर ये डायरेक्ट f बराबर, यहां समानुपाती का चिन्ह हटेगा बराबर आ जाएगा, तो क्या आपको पता है या आपको या हमको पता है कि m कै बार होगा या a कै बार होगा? नहीं, हम केवल ये जानते हैं कि बल द्रव्यमान पर डिपेंड है, केवल हम ये जानते हैं कि त्वरण पर डिपेंड है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि त्वरण कितना बार होगा, त्वरण नीचे होगा, त्वरण ऊपर होगा, द्रव्यमान ऊपर होगा, द्रव्यमान नीचे होगा, ये तो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको मान लेंगे कि इसका पावर x है, इसका पावर y, ओके। इसका पावर x है और इसका पावर y है, ये मान लेंगे और सबका बीमा रख देंगे। और आप जानते हैं कि LHS और LHS और RHS यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड का बीमा क्या होता है, समान होता है। तो F का बीमा क्या होता है, M/LT-2 बराबर K, और M का बीमा होता है क्या, MMA यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, M होता है। और M के पावर कितना है, X, M के पावर कितना है, X। और A का बीमा क्या होता है, LT-2 के पावर कितना, y। तो यहां पर होगा MLT-2 बराबर K कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो यहां पर क्या है ना कि M के पावर x हो जाएगा, L के पावर कितना हो जाएगा y, और T के पावर -2। और आप जानते हैं कि सर LHS और RHS का बीमा क्या होता है, समान होता है सर। तो यहां देखिए सर, M के पावर 1 है
और यहाँ m के पावर x है, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा सर 1। l के पावर यहाँ पर 22 है सर, l के पावर यहाँ 1 है सर, l के पावर यहाँ पर 22 है सर, इसलिए 22 का वैल्यू भी कितना होगा सर 1। तो सर हमको पता चल गया कि m के पावर x यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1। तो यहां पर क्या कर देंगे सर, रख देंगे f बराबर k और m x के पावर 1 और a का पावर y, a के पावर y है तो y का वैल्यू कितना है 1, यानी f बराबर होगा फार्मूला a में। f बराबर फार्मूला क्या होगा a में। आपको पता है कि SI पद्धति में k का वैल्यू 1 होता है, इसलिए फार्मूला f बराबर क्या होगा a में। और आप जानते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो याद रखिएगा बीमा का जो उपयोग है वो हम मुख्यतः 3 चीजों में करते हैं, यानी मुख्यतः 3 यूज है इसका। पहला व्यंजक की सत्यता जांचने में, दूसरा मात्रकों को एक पत्ती से दूसरे पत्ती में बदलने में, और तीसरा भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। कोशिश करिए इसको समझने का, और ऐसे हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश हम किए हैं। आप लोग को बताना है कि क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।